तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बाइनरी शास्त्र। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को लेके आ गए हैं। एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा सम ऑफ एन नंबर्स, एन नेचुरल नंबर। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। उसके बाद हार्मोनिक सीरीज। ये 3 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसका ड्राई रन देखेंगे, इसका कोड देखेंगे, लॉजिक देखेंगे, समझेंगे कि बैक लॉजिक में क्या चल रहा है, कैसा होगा। ओके, बट मतलब शुरू करने से पहले हम 3 स्टोरीज देखेंगे। ओके, तो चलते हैं फिर मेन स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला स्टोरी रवि का स्टोरी से। रवि का 5 दिन साइकिल चैलेंज। सुनने में थोड़ा अजीब है बट स्टोरी है तो देख सकते हैं। तो रवि ने डिसाइड किया कि वो 5 दिन तक साइकिल चलाएगा। हर दिन वो 1 किलोमीटर ज़्यादा चलाएगा। तो डे 1 पे 1 किलोमीटर, डे 2 पे 2 किलोमीटर, डे 3 पे 3 किलोमीटर, डे 4 पे 4 किलोमीटर, डे 5 पे 5 किलोमीटर। ओके, सोचने का तरीका ये है कि अब आखिरी दिन में उसने कितना एट लास्ट पे चलाया टोटल साइकिल। तो डे 1 पे 1 किलोमीटर, प्लस डे 2 पे 2 किलोमीटर, प्लस डे 3 पे 3 किलोमीटर, प्लस डे 4 पे 4 किलोमीटर, प्लस डे 5 पे 5 किलोमीटर। तो जब हम इनका टोटल करेंगे देन ये निकल के आएगा 15। तो रवि ने टोटल 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। सिंपल स्टेप्स में बिना किसी फार्मूला के हम लोगों ने ये सॉल्व कर दिया। ओके, तो अब चलते हैं सेकेंड स्टोरी पे। तो स्टोरी का नाम है आरव का ऑनलाइन पॉइंट कॉन्टेस्ट। तो आरव एक बंदा है। आरव एक गोएम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। हर लेवल के पॉइंट्स हैं। हर लेवल के क्या है? पॉइंट्स हैं। उस लेवल के पॉइंट्स के बराबर मिलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब जिस लेवल पे वो पहुंचेगा उसको उतना पॉइंट मिलेगा, लेकिन उसका स्क्वायर करके। सपोज अगर वो लेवल 1 पे है तो उसको 1 पॉइंट मिला और 1 का स्क्वायर। अगर वो 2 लेवल पे है तो 2 का स्क्वायर पॉइंट मिलेगा यानी 4। अगर वो 3rd लेवल पे गया तो 3rd का स्क्वायर मिलेगा और वो हो जाएगा 9 पॉइंट्स। 4 लेवल पे है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 पॉइंट्स। 5 लेवल पे है, 5 का स्क्वायर तो 25 पॉइंट्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना पॉइंट उसको मिलेगा लेवल 1 से लेवल 5 तक? तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25। तो ये हो जाएगा उसका टोटल स्कोर विच विल कम 55। ओके, तो आरव ने 5 लेवल में टोटल 55 पॉइंट्स कमाए। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड हार्मोनिक सीरीज का कैसा होता है। तो इस कहानी का नाम है विशाल का म्यूजिकल प्रैक्टिस। ठीक है, विशाल एक म्यूजिशियन है। हर नए इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ पहले से थोड़ी कम होती है। उसने डिसाइड किया वो 5 अलग इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट 1, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट 1/2, थर्ड इंस्ट्रूमेंट 1/3, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट 1/4 और फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट 1/5। हर बार वो कम हो रहा है। अब सोचने का तरीका क्या है? तो लास्ट इंस्ट्रूमेंट में उसका कितना आवाज़ निकलेगा? तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। तो विशाल की जो मेलोडी का टोटल हार्मोनिक वैल्यू है वो आएगा 2.28। हर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा कम लेकिन टोटल में कुछ खास। ओके, तो दोस्तों रवि की साइकिल, आरव का कॉन्टेस्ट और विशाल का मेलोडी ने हमें 3 अमेजिंग मैथ सीरीज सिखा दी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, बिना फार्मूला। इनका फार्मूला भी है बट हमें बिना फार्मूला के सिखाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी। और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक किस पे हो। और अगर नहीं कमेंट आता है तो मैं खुद लेके आऊँगा कोई ना कोई टॉपिक। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को असाइड करते हुए हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं अपने स्क्रीन पे कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं तो पहले हम शुरू करेंगे एन नेचुरल नंबर से। ओके, तो पहला हम शुरू करेंगे एन नेचुरल नंबर से। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते करते कहाँ तक जोड़ेंगे? प्लस एन तक, एन टर्म्स। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो अब इसमें हम लोगों ने रवि के साइकिल वाला जो क्वेश्चन था, तो समझ लीजिए फर्स्ट डे ने रवि ने 1 किलोमीटर चलाया, सेकेंड डे रवि ने 2 किलोमीटर चलाया, थर्ड डे 3 किलोमीटर चलाया। मैं सपोज 5 दिन का लेता हूँ तो हमारा यहाँ लेटेस्ट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा
n हो जाएगा 5। तो टोटल उसने 5 किलोमीटर तक 5 दिन में चलाया। तो टोटल जब हम लोग ऐड करेंगे पहले दिन से लेके तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब देखते हैं इसका लाइक ड्राई रन और कोड कैसा होगा। तो कोड अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग n ले लेते हैं 5 दिन। ओके, तो फॉर लूप हम एक बैठाएंगे और उसमें हम लोग देंगे इंट आई इक्वल्स टू कितना दिन से, वो 1 दिन से स्टार्ट करेगा, 1 डे से स्टार्ट करेगा। और वो कंडीशन क्या होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, वो 5 दिन, ये 5 दिन के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। ओके, और फिर आई प्लस प्लस हर दिन जुड़ जाएगा, मतलब एक दिन आगे बढ़ेगा। इस प्लस प्लस का मतलब है वो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लेंगे एक सम, और सम में हम लोग जोड़ देंगे किसको, सम में हम लोग जोड़ देंगे आई को। ओके, सम में हम लोग जोड़ देंगे सम प्लस आई को, एंड हम लोग ये बंद कर देंगे। तो अब देखते हैं ये हमें क्या वैल्यू देगा। इसका ड्राई रन देखते हैं, चलिए इसका क्या देखेंगे, इसका ड्राई रन देखेंगे। तो आई कंडीशन सम आई प्लस प्लस, ये है इसका मतलब। तो पहला I1 होगा, कंडीशन क्या 1, ये फॉलो कर रहा है, 5 से छोटा है, 5 से इक्वल है, तो 5 से इक्वल तो नहीं लेकिन 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा राइट। तो सम में आएगा, सम स्टार्टिंग में हम लोग मान लेंगे कि इधर हम लोग एक और सम इक्वल्स टू हम लोग 0 मान लेंगे। तो सम 0 में क्या प्लस होगा, 1 + i+ होगा, तो ये हो जाएगा 1। अब i++ हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया। क्या 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस। तो अब सम में 1 में प्लस हो जाएगा कितना 2, सम में i+ हो जाएगा। तो लेटेस्ट सम क्या था 1 था, अभी 1 में 2 प्लस हो गया, तो हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा 3। वीडियो शायद कट हो गया था, सिस्टम थोड़ा लैग किया मेरा, लैग नहीं किया बट थोड़ा सा हो गया वो इशू। ओके, तो नाउ लेटेस्ट आई 3 है, तो i3, तो क्या 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेटेस्ट 3 में क्या हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा बोलिए, 3 में 3 ऐड हो गया, 3 में 3 ऐड हुआ ना, लेटेस्ट 3 सम था, उसके बाद ये जो 3 है ये ऐड हुआ। ओके ओके, गॉट इट। तो ये हो जाएगा 6। ओके, तो लेटेस्ट आई क्या हुआ, लेटेस्ट आई हो गया आपका ++6 होने के बाद ये ++ हो गया, तो ये हो गया 4। तो 4 लेटेस्ट आई 4, और उसके बाद क्या 4 इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। तो अभी 6 में +4 हो जाएगा, बिकॉज सम में लेटेस्ट सम में आई ऐड होगा विच इज़ इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो 10 अभी i++ फिर होगा, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 में क्या 5 छोटा या इक्वल टू है इससे, यस इक्वल टू तो है। तो 10 में +5 ऐड हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 15। और अभी फिर ये ++ होगा, लेकिन इधर 6 आएगा भी, लेकिन क्या 6 बड़ा या इक्वल टू 5 से नहीं, तो आगे वो काउंट नहीं होगा। तो अपना लेटेस्ट वैल्यू क्या है, सम का लेटेस्ट वैल्यू देखिए, लेटेस्ट वैल्यू है 15। सम का लेटेस्ट वैल्यू कितना आया, सम का लेटेस्ट वैल्यू आया है 15। तो सम इक्वल्स टू 15 आया ना, आ गया। ओके, आई गेस शायद दिखाई नहीं दे रहा। तो सम का लेटेस्ट वैल्यू आ गया 15। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले पे जंप करते हैं, ड्राई रन करते हैं। अपना इसका मतलब यह है, तो अगर हम यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 5 में लेता हूँ, और अगेन सम इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 0, और फॉर लूप में चलाता हूँ,
फॉर लूप अगर मैं फिर चलाता हूँ तो इंट आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, इंट आई इक्वल्स टू होगा 1, क्योंकि 1 से चलेगा। फिर अगेन सेम, यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है, ये 5 है और यहाँ पे मैंने 5 दिया, यहाँ पे मैं n दे सकता था, यहाँ पे मैं n दे सकता हूँ। n क्या है, अगर मैं यहाँ पे n है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे 5 की जगह मैं n दे दूंगा तो वो n तक जाएगा। ओके, उस पर अब ये प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए कि वो क्यों हो रहा है, यहाँ पे 5 क्यों n नहीं दिए या n क्यों नहीं दे रहे हैं, 5 क्यों दे रहे हैं, ऐसा उस पर नहीं। आप n दे दो, लेकिन n को आप इनिशियलाइज कर दो। तो यहाँ पे मैं n से ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने n इक्वल्स टू 5 दे दिया है। ओके, और इसको मैं फिर चलाऊँगा। इसको मैं फिर कैसे चलाऊँगा, सम में क्या करूँगा, सम में मैं प्लस कर दूँगा किसको, सम में मैं प्लस कर दूँगा आई को। लेकिन आई को करूँगा तो अगेन वही पिछले वाला चीज़ हो जाएगा, मेरे को क्या इसका स्क्वायर चाहिए। तो आई को मैं इंटू अगर आई से कर दूँ तो 1 को इंटू 1 से कर दूंगा, +2 को इंटू 2 से कर दूंगा, +3 को इंटू 3 से कर दूंगा, +4 को इंटू 4 से कर दूंगा, तो हो गया स्क्वायर। और यहाँ पे ये खत्म। तो इसका भी हम लोग चलिए आइए ड्राई रन देखते हैं, इसका ड्राई रन कैसा होगा। तो अगेन इसका भी आई कंडीशन और फिर सम, और उसके बाद आई प्लस प्लस भी हो रहा है ना, आई अपडेशन। तो पहला आई 1 था, क्या 1 ये सेटिस्फाई किया, सम में आया 0 + 1 1 हुआ। ओके, आई प्लस प्लस 2 हो गया, फिर 2, तो 2 ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, या तो छोटा है या तो इक्वल होना चाहिए। तो छोटा तो है, इक्वल नहीं लेकिन छोटा है, तो ये भी सेटिस्फाई किया। तो लेटेस्ट सम 1 था, तो 1 + 2 3 हो गया। लेकिन 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 एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, सम में ऐड तो होगा लेकिन उसका स्क्वायर, मतलब दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1, हाँ, विच इज़ इक्वल्स टू 1। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे 1 में प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 1 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू क्या, विच इज़ इक्वल्स टू 5। डन। यहाँ पे आई अपडेट होगा, फिर 2 था तो 3 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे 3, तो 3 क्या छोटा है 5 से, यस। तो 5 में प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 5 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू, बताइए बताइए कितना होगा। कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 14। अगेन अपडेट हुआ 4, तो क्या 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 में प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, विच इज़ हो जाएगा 14 + 16, तो 0 हाथ में 1 3, 30 हो गया, 30। ओके, अगेन ये अपडेट होगा, 5 में अपडेट हुआ। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लाइन ऐसे टान देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सको। ओके, तो यहाँ पे 5 हुआ, क्या 5 स्मॉलर था, नहीं इक्वल टू है, स्मॉलर तो नहीं है, इक्वल टू तो है। तो अब क्या होगा, 30 में प्लस हो जाएगा 5 इंटू 5 विच इज़ 30 में प्लस हो जाएगा 25 विच इज़ इक्वल्स टू 3 4 5 और यहाँ पे 5 उतर गया, तो हो गया। अभी 6, अब फिर क्या होगा, 6 आएगा, 6 इक्वल टू ये है नहीं, तो आगे काउंट नहीं होगा, अपना लेटेस्ट में आके बैठ गया 55। तो अपना क्या होगा, लेटेस्ट सम हो जाएगा 55। ओके, तो अब आते हैं हम लोग एक और देख लेते हैं, आइए, हार्मोनिक। हार्मोनिक सीरीज। ओके, अब हार्मोनिक सीरीज में क्या है, हार्मोनिक सीरीज में आ जाएगा आपका 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 करते करते +n 1/n टर्म्स।
ठीक है, तो मैं चलिए मैं 5 तक लूँगा अपना बेस्ट एग्जांपल, फिर बराबर देखेंगे कोड के टाइम पे। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो वीडियो ऐसे ही 16 मिनट का बन चुका है, मैं जल्दी करता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। सॉरी, शायद आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा होगा, अभी आई गेस सही है, मे भी, पता नहीं। तो अपना ये सीरीज़ है, इसको अब देखें कि क्या करेंगे इसको। तो वही अगेन, अगर अगर n इक्वल्स टू मैंने ले लिया 5, तो फॉर लूप को देखो 5 बार चलाने के लिए तो अब सेट हो गया ना। मेन अंदर का जो सम वाला जो लॉजिक है वही चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसे 1 देंगे, इसे 5 तक चलाएंगे, और हम लोग बेस्ट होगा n तक चलाते हैं, क्योंकि हम लोग n तो 5 दे दिए हैं, और इसे प्लस कर देते हैं। हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन सम ही जोड़ ही तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सम में क्या प्लस कर रहे हैं, सम में हम लोग प्लस कर रहे हैं 1/i, ये चीज़। और अगर इसको कोड के टर्म्स में ऐसा थोड़ा सा लिखे तो ऐसा हो जाएगा 1/i। पहले ये सॉल्व होगा, देन इसमें ऐड हो जाएगा, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब चलिए ड्राई रन देखते हैं हम लोग। अब चलो ड्राई रन देखते हैं। अगेन आई, ये हो गया, सम हो गया, अपडेशन हो गया। थोड़ा सा लंबा टान देता हूँ, नहीं तो बार बार टानना पड़ता है भाई। तो I1 राइट, 5 बार तो ये चले गए, तो नो डाउट। तो 0 में प्लस हुआ कितना, 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1, 2, 2, तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। तो 1 में प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3, फिर 3, 3, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4, 4 के छोटा है 5 से, यस। तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। मतलब ये जो पुराना सम है उसमें बस आई नया ऐड हो जा रहा है, और किस वे में कि 1/i ऐड हो। तो ये हो जाएगा 5। एंड मैं यहाँ से थोड़ा सा मार्किंग अगर ऐसा करना चाहूँ तो ऐसा कर दूंगा, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। तो अब हो जाएगा 5, 5 दिस, ये भी सही है। हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, हो जाएगा 6। तो अब 6, तो क्या ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा, नहीं, तो आगे काउंट नहीं होगा। तो लेटेस्ट जो अपना आया है वो है अपना ये चीज़, और ये चीज़ वही सीरीज़ है जो हमें चाहिए, हार्मोनिक सीरीज़ अपना 5 टर्म का, 3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट लाइक थोड़ा कर लें तो ये हो जाएगा 1/2। ऐड कर देंगे तो अपने को हार्मोनिक सीरीज मिल जाएगा उसका वैल्यू। तो ये हम लोगों ने ड्राई रन देखा, ये हम लोगों ने सारा ड्राई रन देख लिया, इसका भी हम लोगों ने देख लिया। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के रख देता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने सबका देख लिया, ड्राई रन एंड ऑल वो सब कैसे होता है। तो अब चलिए हम लोग कोड पे चलते हैं, मेन स्क्रीन पे, और हम लोग कोड करना शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अपना फाइल बनाना, summation.c। ओके, एक ही में हम लोग सब कर लेंगे। एंड यहाँ पे ओके, एंड यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग पहले तो n लेंगे, प्रिंट एंटर टू इंटीजर, नो एंटर एंटर एन इंटीजर,
टीचर, और यहाँ पे हम लोग एक n लेंगे, इंट n कॉमा सम इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे फिर हम लोग स्कैन एफ में n में स्टोर करेंगे, एंड उसके बाद फॉर लूप हम लोग को एक चाहिए, इंट आई कहाँ से शुरू होगा, इंट आई 1 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक बताइए, जाएगा कहाँ तक, n तक जाएगा ना, n तक लेके जाते हैं और इक्वल टू n तक लेके जाते हैं, और उसके बाद हम लोग ये सम करेंगे +1, ये हो गया आपका यहाँ से, ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते करते n टर्म्स तक। मैं थोड़ा स्क्रीन एक सेकंड बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख सको। ओके, अब आई गेस विजिबल होगा। तो मैंने ये किया एंड ये हो गया सम ऑफ n नंबर का। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ऑफ दिस दिस इज दिस। ओके, तो इसे चलिए रन करते हैं। इंटीजर में मैं 5 देता हूँ, देखिए 15 आया, एंड हम लोग ने जो किया था उसमें भी आई गेस 15 ही आया था ना, हाँ 15 आया था। अब बढ़ा के करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं 10 देता हूँ तो 55 आया। ओके, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इसी चीज़ को थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा, इसी चीज़ को कॉपी एंड यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे इट विल बी 1 4 9 16 25 एंड करते करते n इंटू n, मतलब आप समझ जाइए स्क्वायर में होगा वो। ओके, तो ये भी ऐसे ही चलेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसी से बस इंटू कर देंगे, एंड अपना जो होगा सम ऑफ फर्स्ट इतना सम ऑफ यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो हम लोगों ने क्या लिया था एग्जाम्पल, हम लोगों ने 5 का ही लिया था ना, 5 का ही लेंगे। तो देखिए ओके, कुछ इश्यू हो रहा है, क्या इश्यू हुआ, y70। ओके 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 ओके, सॉरी 70 इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए इस सम को तो हम लोग 0 से किए थे, और अगेन यहाँ पे तो सम कितना आया था, यहाँ पे सम आया है आपका 15, और यहाँ पे ये उसी सम में कंटिन्यूअस ऐड किया जा रहा है, तो इसके वजह से जो है वो इशू हुआ। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, सम को हम लोग रीसेट कर देंगे यहाँ पे रीसेट कैलकुलेशन के लिए बस। ओके, तो थोड़ा सा इशू हो गया था कंप्यूटर में, तो हाँ यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट रीसेट कर दिया ओके चीज़ को। तो यहाँ पे रीसेट हम लोगों ने कर दिया, तो अगर हम लोग अब चलाते हैं प्रोग्राम तो आई गेस सही चलना चाहिए। ओके, इंटीजर n 5 देते हैं, तो देखिए 55 और ये, एंड अगर हम देखें तो हमारा शायद नंबर भी यही आया था, हाँ 55 आया था स्क्वायर में। अब सिंपली इसी चीज़ को कॉपी करके हम लोग हार्मोनिक का बना लेंगे, इसी चीज़ को। तो हाँ, तो हार्मोनिक के लिए ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/5, एंड ये हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लिए ऊपर वाले को, ये हटाता हूँ मैं, ये इसी चीज़ को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे लिख दिया, और बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। अगेन रीसेट किया हम लोगों ने, 5 तक चलेगा, और ये सम में क्या ऐड करेगा 1 बाय, और एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 0 बाय आई लेते हैं हम लोग, सॉरी आई लेता हूँ। ओके, यूज इतना टू इंश्योर फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, फ्लोट में आंसर आएगा। ओके, तो ये आंसर फ्लोट में आना चाहिए, और एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ सम को जो है यहाँ पे मैं इसको फ्लोट ले लेता हूँ,
इसको मैंने फ्लोट ले लिया, तो क्या होगा ना, अगर पॉइंट के बाद भी अगर कोई वैल्यू आता है डिवीजन के बाद तो वो पॉइंट में दे देगा। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐसा मैंने ले लिया एंड बाय में आ गया आंसर। ओके, एंड चलिए फिर मैं अगेन इसको सम को प्रिंट करूँगा। वार्निंग क्यों दे रहा है? ओ अच्छा, वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया, तो मुझे सब जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे समीशन, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, क्योंकि फ्लोट के लिए हम लोग मॉडिफायर जो होता है, फॉर्मेट मॉडिफायर, वो हम लोग एफ लेते हैं। तो बस अब ये रन हो जाएगा। हाँ चलिए, 5 लिया, देखिए 15.00, 55.00 एंड यहाँ पे 2.28। ये आप चेक कर लो, 5 डिजिट तक का यही आंसर होगा। ओके ओके, तो हम लोगों ने देख लिया इसका कोड, ड्राई रन करके भी देख लिया, सारा हम लोगों ने चीज़ समझ लिया। तो अब जो है, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैलेंज, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।